आपकी बायोग्राफी पढ़ी, बड़ा आनंद आया। और बायोग्राफी पढ़ के मैंने 4-5 बार पढ़ी। मैंने अपने जीवन में सैकड़ों बायोग्राफीज पढ़ी, लेकिन आपकी बायोग्राफी अद्भुत है। इससे किसी का कोई मुकाबला नहीं। व्यक्ति इसे छोड़ना ही नहीं चाहता, अंत तक पढ़ना चाहता है और फिर शुरू करना चाहता है। जेम्स एंड्रयू, इंग्लैंड से। बायोग्राफी पढ़ के मैंने आपका ताजा प्रवचन भी सुना। इतना कुछ जानने के बाद, देखने के बाद, कोई व्यक्ति राजनीतिक बातें कैसे कर सकता है? यह जानने के बाद सभी कुछ मैं हूं, फिर ये वेद की उत्पत्ति कहां से हो गई? आप किसी को अच्छा और किसी को बुरा क्यों कहते हो? क्या ये संत पुरुष के लक्षण है? मैं आपकी बायोग्राफी का कायल, लेकिन मुझे इस प्रश्न ने घेर लिया है। मैं अद्वैत से निकल के द्वैत में आ गया। मेरे इस प्रश्न का समाधान कीजिए। पुत्र, तुम्हारा प्रश्न खोपड़ी को जैसा है, अस्तित्व पर नहीं। तुमने बायोग्राफी पढ़ी, बस उसका लुत्फ उठा लो। और मैं अगर कुछ बोलता हूं तो जरा सोचो, जब मैं विराट हो गया और विराट होकर भी मुझे कुछ पाने की इच्छा है, तो मैं विराट कहाँ रह गया? यह शंका आप में स्वाभाविक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? मेरी जिंदगी कोरी किताब है, आईने की तरह है। देख लो, बिल्कुल साफ नजर आएगा। सभी कुछ मैं हूं और सभी बच्चे मेरे बच्चे हैं। फिर कुछ लोगों के साथ भेदभाव क्यों? इसलिए कि अगर कोई बच्चा अपनी जेब में पोटेशियम साइनाइड लेके फिर रहा है और वह मेरे दूसरे बच्चों को खिला रहा है, मुझे पता है इस बात का। अब मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या मुझे बाकी बच्चों को बचा लेना चाहिए कि नहीं बचा लेना चाहिए? उनको बता देना चाहिए या नहीं बता देना चाहिए? कि उसकी संगति में मत आ जाना। वह शुरू में प्यारी प्यारी बातें करेगा, मीठी मीठी बातें करेगा, फिर अचानक से धोखा कर देगा
तुम्हारी जीवा पे पोटाशियम साइनाइड लगा देगा और तुम मर जाओगे। सवाल ये नहीं कि उसको क्या मिलेगा, सवाल ये है कि तुम अपना जीवन खो दोगे। यही तो दुर्संगति और सत्संगति का परिणाम होता है। क्या मुझे सभी बच्चों को नहीं बचा लेना चाहिए? तो मुझे सोच के जवाब दे देना, मुझे कोई इतनी जल्दी भी नहीं। और फिर जब आज तक मैंने राजनीति के ऊपर कोई बात नहीं की, यकसा मैं कैसे बोलना शुरू हो गया, एकदम से मैं क्यों बोलना शुरू हो गया? अब समझना बात को। जो व्यक्ति शक के घेरे में आ जाता है, जो व्यक्ति शक के घेरे में आ जाता है, उस व्यक्ति के प्रति शक को दूर करना न्याय है उस व्यक्ति के साथ में और बाकी जनता के साथ में। आज की सरकार घेरे में आ गई है शक के। किसी घर में कत्ल होता है, शक की सुइयां जाती हैं, पड़ोसी पर भी जाते हैं, दुश्मनों पर भी जाते हैं। और मेरे बहुत से शिष्य पुलिस में भी हैं, वो कहते हैं सबसे पहले हम घर वालों को पकड़ते हैं, क्योंकि सबसे करीब वो होता है। घर से शुरू करते हैं। बात ठीक है उनकी, जरा सोचना। जिस पार्टी के ऊपर शक की सुई चली गई है, जब नहीं थी तो हम बोले भी कहाँ थे? 2015 से पहले, 14 से पहले हम कब बोले थे? कोई मेरे प्रवचन का सारांश किसी के पास मिलेगा? कभी मैंने राजनीतिक बातें की? 1952 से लेके 2014 तक मैंने कभी राजनीतिक का एक शब्द भी कहा? बता दो। तो यकसा में क्यों शुरू हो गया? एनलाइटनमेंट तो मुझे 1985 में हो गई थी, और मैं पिछले जन्म में गांधी था, ये मैंने अपने करीबी मित्रों को बता दिया था। वो आज भी जिंदा है। आप आए तो मैं उनकी मुलाकात आपसे करवा सकता हूँ। कुछ मेरे हितैषी हो गए, कुछ मेरे दुश्मन हो गए, वो निहित स्वार्थों की बातें हैं, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक बात तय है, जो सत्य है वो कहेंगे हम, हमें कहा था। अब भला 1985 में मैं संत जीवन व्यतीत कर रहा था, राजनीति का कोई और छोर भी ना था। तब मैं गांधी हूं पिछले जन्म का, यह बताने का औचित्य क्या था? महज एक अनुभव अपने पिछले जन्म का। कोई राजनीति करना उद्देश्य नहीं था तब, और ना राजनीति करना अब। मैं कितने बार तो बोल चुका हूं। परोपकार करने वाले भी तो इस संसार में होते हैं। धार्मिक संस्थाएं, एनजीओ होती नहीं, उनको खुद को तकलीफ नहीं होती। ये रेड क्रॉस
दूसरों का दुख दूर करने के लिए। ये खालसा पंथ दूसरों का दुख करने के लिए, दुख दूर करने के लिए। फिर आज यक्षा क्यों मैं बोलना शुरू हो गया? 2014 से पहले अगर कोई मेरा एक वक्तव्य भी दिखला दे राजनीति के प्रति तो मैं गुनहगार हूं। नहीं, राजनीति मेरा विषय नहीं है, मेरा टारगेट नहीं है, लक्ष्य नहीं। और ठीक से कहूं तो आज मेरा कोई लक्ष्य नहीं, क्योंकि जो लक्ष्य होता है व्यक्ति का, आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड, वह मैंने पहले से पा लिया है। अब मेरा कोई लक्ष्य नहीं। अब इतनी ऊंची सर्वोत्तम घटनाओं को देखकर अगर मैं राजनीति की बात करूं तो उसमें कोई ना कोई कारण होगा। यह भी करुणा है। करुणा है जैसे एक कुत्ता पागल हो जाए, जहरीला सांप खा ले और लोगों को काटना शुरू कर दे, तो जो लोग जानते हैं उनको जनता को बता नहीं देना चाहिए कि इस कुत्ते ने जहर खा लिया है, इससे सावधान, ये कभी काट ना दे, रेबीज के इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। तुम कहोगे बिल्कुल बनता है, बस यही है। 2015 तक भी कोई बात नहीं थी। कोई मुझे वक्तव्य दिखा दे, मैं फेसबुक पे भी सक्रिय रहा हूं, लेकिन अक्सर क्या हुआ, अकस्मात क्या हुआ। 2019 में पुलवामा कांड हुआ। मेरे देश के वो नौजवान जो हमारी हिफाजत रखते थे 24 घंटे, हमारे 40 जवान मारे गए आरडीएक्स के विस्फोट। और हद की बात यह है, इतनी बड़ी घटना होने के बाद कोई जेपी से नहीं बैठाया गया, कोई निष्कर्ष निचोड़ नहीं निकाला गया कि ये घटना किसने की, कौन कौन थे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यह होता है निष्काम कर्म। और गांधी ने अपने जीवन में जी के दिखा दिया। ऐसे कर्म होते हैं और ऐसे फल का त्यागन होता है। तुम फिर भी ना समझे तो कसूर किसका? गांधी ने तो जी के दिखा दिया, सिर्फ तुम्हें प्रवचन नहीं दिया, उसने जीवन जी के दिखा दिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते, मेरे से जो बन पड़ा कर दिया। कोई श्रेय नहीं चाहा, कोई सम्मान नहीं चाहा, कोई बाहर से सम्मान बटोरा नहीं। तुमने खुद ही इज्जत दी और खुद ही महात्मा कहा, खुद ही राष्ट्रपिता कहा, खुद ही तुमने नोटों के ऊपर उनकी फोटोएं लगा दी। लेकिन गांधी ने कब क्या कहा था, मुझे इतना सा तो बता दो। तुम वो मुहिम चला रहे हो जो मुहिम गांधी ने कभी कही ही नहीं। गांधी जब देश की सर्वोच्च सत्ता को लात मार सकते हैं और गांधी के खिलाफत करने वाले लोगों, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो बोलना, अन्यथा लबों को सी लेना। चुपचाप बैठे रहना यही गनीमत है। तो अगर किसी पागल कुत्ते को किसी ने काट लिया है, उसको रेबीज के इंजेक्शन लगाने पड़ेगा।
और जिसको पता चल गया कि इसको रेबिस से युक्त कुत्ते ने काट लिया है, जहरीला है, तो बाकियों को बताना भी यह एक पुण्य है कि बच जाओ भाई इससे। इसने, पागल कुत्ते ने इसे काट लिया है, यह तुम्हें ना काट ले, बस यही काम मैं कर रहा हूं, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं, तुम देख लेना, तुम्हारे पास जितनी जूतियां हो मेरे मार लेना, अगर मैं कभी इस बात का श्रेय या इस बात के लिए गद्दी नशी हो जाऊं, कभी मैं कोई ताकत अपने हाथ में ले लूं, कभी मैं आपकी बनाई हुई सारी कुर्सियों के ऊपर बैठ जाऊं, वो तो फिर फल मैंने ले लिया, मां फलेषु कदाचन, फिर मैंने कर्म नहीं किया निष्काम भाव से, और मैं कर्म निष्काम भाव से ही किया करता हूं, ये समझ लेना। अध्यात्म का इतना ग्रंथ बोला, अध्यात्म बोला, रहस्य बोला, लीला बोला, अज्ञात बोला, अज्ञेय बोला, और शायद कुछ और रहता वो भूल दूंगा। हमारे सभी प्रश्नों के जवाब दिए, लेकिन उसकी एवज में मैंने मांगा कुछ। तुमने श्रद्धा के फूल अगर मुझे भेंट कर दिए तो उनको ठुकराना भी तो ठीक नहीं होता, क्योंकि उन फूलों में तुम्हारी श्रद्धा, आत्मा की श्रद्धा टपकती है। उनको ठोकर मारना भी तो तुम्हारे दिल को तोड़ने जैसा होगा। मैं सिर्फ अपने कर्म करने में ही व्यस्त हूं, कर्म का फल मैं कभी चाहा नहीं, इसलिए मैं कभी उदास नहीं होता। मैं सदा प्रसन्न, सदा आनंद के रस में मगन, बिना किसी फल की कामना किए है। तो 1919 तक सब ठीक ठाक था, थोड़ा थोड़ा शक था। इस व्यक्ति की बातों से थोड़ा थोड़ा शक हो जाया करता था, इसके काम करने के तौर तरीके, इसका ये बताना कि मेरी पढ़ाई कुछ नहीं हुई, इसका ये बताना कि जो फाइल आ जाती है मैं ऐसे करके लगा देता हूं और मैं सारी पढ़ लेता हूं। जितनी सिद्धियां मैंने की, शायद आज कोई व्यक्ति इस जमाने में मौजूद नहीं जिसने इतनी सिद्धियां की हों। कभी शमशान में बैठकर 700 सिद्धियां मैंने की, प्रदर्शित भी नहीं की, लेकिन अब मेरा मोटो बदल गया। यह बात थी एनलाइटनमेंट से पहले, उससे पहले मैंने खूब यह सिद्धियों का प्रदर्शन किया, लोगों ने बहुत इम्तिहान भी लिए, लोगों ने वो चीज बताई, पूछी, मांगी, यहां तक के नंबर पूछे लोगों ने, सुबह क्या नंबर आएगा, और मैंने एक्यूरेट बता दिया। लोगों ने लाखों करोड़ रुपए कमाए, लेकिन उसके बाद मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कि सब तुम्हारा है, फिर पाना क्या है? जब मैंने सब जगह अपना विस्तार देखा, अपना वह अनंत छोर, उसमें मैं समा गया, तो मैं ये भी जान गया कि तुम्हारा भी वही छोर, वही तुम्हारा है, तुम भी तो वही हो, क्यों भटक रहे हो? उस दिन से मैंने सब छोड़ दिया। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, अगर किसने पीएचडी कर ली हो तो पीएचडी से काम लेना बंद कर दे, पीएचडी के सब्जेक्ट भूला नहीं करता। अगर कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र है, ज्यादा जरूरत पड़ने पर वह चला सकता है,
2019 में जब पुलवामा का कांड हुआ 14 फरवरी को, और उसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए, और नरेंद्र मोदी ने आकर मांगा कि क्या हमारे देश के जवानों के लिए एक वोट मिल जाएगा, तो मुझे शक पैदा हुआ। शक से ही उठा करती हैं सत्य को जानने की इच्छाएं। जैसे मैं कहता हूं, वैराग्य से ही मुमुक्षा का जन्म होता है। भोग से दुख मिलता, दुख से वैराग्य होता, वैराग्य से मुमुक्षा जन्मती, और मुमुक्षा जन्मने के बाद उन बेड़ियों को तोड़ने की कवायद शुरू होती, और एक दिन बेड़ियां टूट जाती। ऐसे ही शक से शुरू होती है बात। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। शक हुआ, और जो व्यक्ति शक के दायरे में आ जाए फिर चैन कहां, क्योंकि मैं देश का एक वफादार सिपाही। मेरी आत्मा थर्रा गई। मैंने कहा, देखें यह भयंकर कांड किसने किया। मेरे पास 3 तरीके हैं, मैं तुम्हें बहुत बार बता चुका हूं। अब अगर मैं कह देता हूं 85-86 हजार की इंडेक्स पे कि इंडेक्स 70,000 से चाहे 1 पॉइंट कम हो जाएगा, 69,999 हो जाएगा, और आप देख रहे हो लगातार गिर रहा है। क्या हुआ, कहां से लेके आया मैं ये सत्य। आज का नहीं कर रहा हूं ये काम। प्रकाश सिंह बादल की सरकार जब 5 पैसे का भाव था, तो मैंने ही वो कृत्य किया था जो कर सकता हूं। सरकारों को हिलाना, सरकारों को बनाना, सरकारों को गिराना, यह मुझे अच्छी तरह से आता है। यह मेरे बाएं हाथ का खेल है, और मैंने ये किया है, और प्रत्यक्षदर्शी आज हमारे शहर में मौजूद। खैर, यह मसला दूर का है। शक हुआ तो मेरे पास 3 उपाय हैं। मैं पहले अपने अंदर उतरा, अपने भीतर उतर के मैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड में जाके, क्या अमित शाह, क्या नरेंद्र मोदी, क्या अजित डोभाल, मैं सभी के अंतस को पलोर सकता हूं। घट घट के अंतस की जानत, भले बुरे की वीर पहचानत। मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर तो इतना साहस है नहीं कि तुम इतनी बातें बोल सको, और इतनी काबिलियत भी नहीं कि तुम खंगाल सको व्हाट्स द ट्रूथ। तो मैं ये कर सकता था, मैंने ये किया, और मैं अपने भीतर जाकर जब सबके भीतर खंगाला, जो मुख्य व्यक्ति शक के दायरे में आए, जो जहां तक सुइयां गईं, मैंने तो राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ा। राहुल गांधी के भीतर भी मैं उतरा, उसके भी कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड में मैं गया, कहीं ये मिले जुले ना हो। कुछ नाम सुनकर तो तुम्हें हैरानी भी होगी, लेकिन परिपूर्ण रूप से मैं तुम्हें अभी बताऊंगा ना। फिर मैं दूसरा, क्योंकि मैं 3 तरफ से बातों को कसा करता हूं। फिर मैं दूसरा, वहां जहां पर सारी चीजें, घटनाएं रिकॉर्ड होती हैं, वहां गया। जहां सभी चीजें रिकॉर्ड होती हैं, वहां जाकर मैंने सारा रिकॉर्ड खंगाला। वही पाया जो मैंने
कोलेक्टिव अनकॉन्शियस में पाया। फिर मैं तीसरा ऑप्शन है मेरे पास, बाबा शंकर। मैंने कहा बाबा बताइए। वो कहते तुमने देख तो लिया। मैंने कहा हाँ देख लिया, लेकिन फिर भी क्यों पूछना चाहते हो? मैंने कहा सिर्फ एक और व्यक्ति हिमायत के लिए। जान तो चुका हूं, अगर मैं उस सुपर सेंसिटिव कंपाउंड कंप्यूटर को ना पूछता तो भी बात चल जाती, क्योंकि मैं उनके भीतर जाकर देख लिया उन्होंने क्या किया। लेकिन दूसरा काम भी मैंने किया, जहां सभी घटनाएं रिकॉर्ड होती हैं और क़यामत तक वहां पड़ी रहेंगी, उसमें भी वही चीज मिले। अब मैं तीसरी बार आपके पास आखिर में आया। बाबा ने मुझे वही नाम बताया और कहा कि ये तुम देख चुके हो, यही नाम मेरे मुख से सुनना चाहते हो तो सुन लो। बाबा ने भी वही नाम लिया। मसला क्या है? क्या मैं अब इस व्यक्ति को वोट डालने की अनुमति दे दूं तुम्हें? खुदा करे कि क़यामत हो और यह राज वह खुद ही खोल दे, फिर तुम मुझे क्या कहोगे? क्या एक संत व्यक्ति भी झूठ बोल सकता है? नहीं, मैं ये लांछन लेके जाना नहीं चाहता। तीनों जगहों पर मैंने यही पाया। मैं ऐसे ही अपनी कब्र नहीं खुदवा रहा हूं। लोग मरने के बाद दूसरे कब्र खोदा करते हैं, मैं मरने से पहले खुद अपने हाथों से कब्र खुदवा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इस ढांचे को वो बिखेर देंगे। परिणाम से वाकिफ हूं, लेकिन सत्य से भी वाकिफ हूं। यह ढांचा मैं नहीं, इसलिए जो जरूरत मैं बोलने की कर सकता हूं वो तुम नहीं कर सकते। इसलिए मैं ही बोलूंगा, नहीं चाहूंगा कि तुम बोलो, क्योंकि तुम जानते नहीं, तुम जो बोलोगे झूठ बोलोगे, मैं जो बोलूंगा वो सत्य बोलूंगा। और मेरा इसमें कोई भी किसी प्रकार का लोभ या फायदा नहीं। मुझे कोई फायदा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहां तक मैंने विस्तार करना था कर लिया, उससे ज्यादा विस्तृत मैं हो ही नहीं सकता। इसलिए कोई लाभ नहीं और कोई हानि भी नहीं होती, क्योंकि न तो मैटर और न ही चेतना यह मरती नहीं। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। और कृष्ण कहते हैं चेतना के बारे में, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्रेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। मैं क्यों बोल रहा हूं? तुम इसी से अंदाजा नहीं लगा सकते। नाम भी बोलूंगा, घबराओ मत, बिल्कुल एक एक व्यक्ति का नाम बोलूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और अगर इन्होंने मुझे, मेरे इस ढांचे को जिसके द्वारा मैं बोलता हूं, पहले नेस्त नाबूद कर दिया, मैंने किसी को यह बात बताई, न मित्र को, किसी मित्र को, न शिष्य को, न परिवार को। यह बात सिर्फ मेरे ही अनकॉन्शियस में है। मैंने ही अपने अनकॉन्शियस में छिपा रखी है ये बात, इसलिए तुम्हें बोलता हूं। इसलिए मेरा इसमें कोई लाभ नहीं।
मेरा इसमें कोई हानि नहीं अगर ना बोलूंगा, लेकिन हानि है कि जब एक बच्चे को पागल कुत्ते ने काट लिया या कुछ बच्चों को पागल कुत्ते ने काट लिया तो बाकियों को तो बचाओ। इतना सा तो कर सकता हूं ना, बस वही काम मैं कर रहा हूं। फिर आपकी सहायता क्यों मांगता हूं? आपकी सहायता मांगता हूं, आपकी ही नहीं, मैं संविधान के रक्षकों को भी सहायता मांगता हूं। मैं तो जानता हूं, लेकिन कौन होगा गवाह? गवाह कौन होगा? इसलिए मैंने सीजेआई से ये रिक्वेस्ट की थी कि सीजेआई साहब, मैं किसी निर्दोष व्यक्ति को टंगवाना नहीं चाहता, क्योंकि वो भी मेरे बच्चे हैं, मेरे अंश। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। ये जिन्होंने अपराध किए, ये भी मेरे बच्चे हैं। लेकिन अगर इनको पागल कुत्ते ने काट लिया है तो दे शुड बी पनिश्ड। यह मेरी सृष्टि का असूल है। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैं बिल्कुल न्यायपूर्ण दृष्टि से चलता हूं, संवैधानिक प्रक्रिया से चलता हूं। मैं नहीं कहता देश की सर्वोच्च अदालत इन्हें फांसी की सजा दे, जो कि बनती है। मैं क्या मांगता हूं तुमसे साहब, सीजेआई साहब? और अगर मैंने गलत मांग की है तो सारे देश से मैं कहता हूं, मुझे बताए कि मैंने मांग गलत की है। मुझे कहे कि तुम गलत मांग कर रहे हो। तुमने देखे हैं हमारे घरों के अंदर चलते चलते व्यक्ति ठीक ठाक होते हैं और अचानक सिजोफ्रेनिया के शिकार हो जाते हैं, तो तुम क्या करते हो? घरों में ही रखते हो या पागल खाने छोड़ाते हो या हॉस्पिटलाइज कर देते हो? ऐसे ही व्यक्ति है भाई, चलता चलता पुर्जा ठहर सकता है, खराब भी हो सकता है, टूट भी सकता है। इनकी बातों पर मत जाइए, सत्य की तरफ निहारिए। मैंने सीजेआई साहब से कहा, आप सभी सीजेआई साहब को यह संदेश दीजिए, मेरी तरफ से कोई पब्लिक इंटरेस्ट में याचिका डाल दे, इसमें हर्ज क्या है? जो कोई शक के दायरे में आ जाता है वह शक रिमूव होना चाहिए कि नहीं? वो फिर चाहे कोई भी हो, वो चाहे स्वयं सीजेआई भी क्यों ना हो। जो व्यक्ति शक के दायरे में आ गया, क्या पुलिस उससे पूछताछ नहीं करती? बताओ। जो व्यक्ति शक के दायरे में आ गया, क्या इन्वेस्टिगेट नहीं करती पुलिस? क्या सीबीआई
या किसी भी तरह की सत्य को खंगालने वाली संस्था, पुलिस सबूत इकट्ठा नहीं करती। जो व्यक्ति शक के दायरे में आ गया, बल्कि ये तो छोड़ो, जो शक के दायरे में आ गया उसके साथ कौन था उसको भी बुला लेती है, तुम भी आ जाओ। उसके घर परिवार वालों को, भाई बहनों तक को बुला लेते हैं कि आओ भाई, हम तुम शक के दायरे में आ गए। आज हमारे प्रधानमंत्री शक के दायरे में हैं। और भी बहुत से व्यक्ति इसका साथ दिए, लेकिन मैंने कब कहा इन्हें टांग दूंगा? मैंने कहा इनका नार्को करो। तुम कहते हो नार्को में परिणाम नहीं आएंगे, तो कोई बात नहीं, पूछताछ में अगर कोई परिणाम ना आए तो फिर बरी नहीं हो जाया करते लोग, फिर पुलिस छोड़ देती है, लेकिन पूछताछ करनी तो बनती है। और अब मैं आखिरी बात बोल दूं, अगर यह व्यक्ति पूछताछ में निर्दोष साबित हो तो तुम मेरे गले के ऊपर तेज तलवार मेरा धड़ से अलग कर देना। यह व्यक्ति अगर निर्दोष पाया जाए, बच्चा तो ये भी मेरा है, बच्चे जो इसको वोट डालते वो भी मेरे हैं, लेकिन मैं बोलता हूं कि इस कुत्ते ने जहरीला सांप खा लिया है, यह तुम्हें काट ना दे कहीं। ठीक है, तुम चाहे इनके शिष्य हो, तुम्हें अच्छा लगता है, बुरा मुझे भी नहीं लगता, लेकिन अगर जिसके काटने से तुम्हें इंजेक्शन लगवाने पड़े, तुम्हारी जिंदगी खतरे में पड़ जाए, तो मेरा बोलना अपराध है या करुणा? करुणा है। मैं बोलता हूं किसी तरह तुम बच जाओ, और यहां देवियां ऐसी हैं जो कहती देखो मोदी की वर्कलाफ करोगे तो मैं आपको नहीं सुनूंगी। तो मैं कह देता हूं देखो बेटी, मैंने कहां बुलाया तुम्हें? तुम अपनी इच्छा से आई हो, और तुम बिना कहे भी जा सकती थी, फिर कहने का प्रयोजन क्या है? यहां लोग आते हैं ऊंचे से लिख देते हैं अनसब्सक्राइब। मैंने कहा ये कहने की क्या जरूरत थी, बिना बताए ही निकल जाते। अगर मैं बिना दोषी साबित हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु दंड की कामना करूं तो मैं बेईमान भी हूं, यक तरफा भी हूं, झूठा भी हूं, अपराधी भी हूं। मैं तो सिर्फ कहता हूं जांच पड़ताल करो, जैसे पुलिस करती, इन्वेस्टिगेट करो। कितने साल हो गए? 12 साल हो गए इस व्यक्ति को। कितने सब्ज बाग दिखा के यह आया था हिंदुस्तान, और आज 5 किलो राशन, वह भी बंद करने की योजना। तो क्या 5 किलो राशन ही चाहिए? तो फिर तुम आ जाओ 5 किलो राशन वाले के जाओ। इनमें से हम कोई चुनते हैं जो जहाजों पे घूमे? राज करने वाले इनमें से बहुत हैं, बस इनको पता नहीं। 80 करोड़ जनता में क्या नरेंद्र मोदी जैसा मूर्ख व्यक्ति नहीं मिलेगा कोई? सब उससे सियाने। 80 करोड़, जर्मनी से 10 करोड़, 10 गुना ज्यादा आबादी को हमारी सरकार 5 किलो अनाज देकर पुचकार लेती है और कहती है नमक दिया है, हराम मत कर देना। ये तुम्हारे फर्जी गुब्बारे अब चलेंगे नहीं, क्योंकि तुम पकड़े गए हो रंगे हाथ।
मैं फिर भी चुप रहा, लेकिन अंदर खाते मैंने खूब शुरू किए, पता तो लग ही गया। लेकिन इन्होंने अपराध जारी करना बंद नहीं रखा, जारी ही रखा। पुलवामा के बाद पहलगाम आया, कितने और भी उड़ी हुआ, पठानकोट हुआ, कितनी लड़कियां खपा दी इन्होंने, कितनी लड़कियां एमपी से उठा ली गई, आज भी उठाई जाती हैं। तुम्हें पता है इनका गिरोह आज भी काम कर रहा है चुपके चुपके। मैं क्यों कहता हूं अपनी बच्चों को आरएसएस में मत भेजना, अपने बच्चों को आरएसएस में मत भेजना। क्या आरएसएस मेरा दुश्मन है? नहीं। एक व्यक्ति के गलत होने से सारी संस्था गलत नहीं हो जाएगा। जिसने मुझे गोली मारी वह लटका दिया गया, दैट्स ऑल। यही न्याय की मांग होती है। यद्यपि मैं तो उसे क्षमा ही कर देता, क्षमा करना मेरा स्वभाव है, लेकिन न्याय ने उसे टांग दिया तो यह न्याय का काम है। देखिए, मुझे कुछ व्यक्तियों के, मैं आपको 72 नाम दूंगा, अभी सिर्फ 72, लेकिन यहां मामला खत्म नहीं होता। पहले मैं आपको 3 व्यक्तियों के नाम दूंगा। सीजे साहब, मैं फिर बोल रहा हूं, पहले भी बोला हूं, और मुझे पता है इस सारे काम में मुझे कुछ मिलेगा नहीं, मुझे कुछ मिल सकता नहीं, क्योंकि मैंने वो पा लिया है जिसको पाने के बाद कुछ पाने की तमन्ना शेष रहती नहीं। अब तो मैं अगर बोलता हूं तो अपने बाकी के बच्चों को इस संगति से बचाने के लिए, उस संगति में जाने के लिए जिसे सत्संग कहते हैं। अपने भीतर तुम्हारे सत्संग है। मैं रोज बोलता हूं, मुझे चाहे किसी का भी फार्मूला तोड़ना पड़े, उसमें मैं कोई गुरेज नहीं करता, क्योंकि जो गलत है उसे मैं तोड़ूंगा। वह टूटने का अधिकारी है, इसलिए मैं उसको तोड़ूंगा, और मैं ना तोड़ूंगा तो फिर और कौन तोड़ेगा? मैं ही तो हिम्मत रखता हूं, मैं ही तो ताकत रखता हूं इसे तोड़ने की, और मैं ही तोड़ूंगा। मैंने तोड़ दिए, बस तुम मेरे वक्तव्यों को पढ़ते रहा करो। 2000 के करीब वीडियोस गुजर चुकी हैं, तुमने कितनी सुनी है? नहीं सुनी तो अपने साथियों से इनको कहो कि वो सुने, इनका गुरूर मिट जाए, इनकी मान्यताएं समाप्त हो जाएंगी। यह जो गुरूर है, जो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, समझ आ जाएगा, फिर यही लोग लाठियां उठा लेंगे, ज्यादा देर नहीं लगेगी। और यह मत सोचना सीजे साहब, क्योंकि तुम हिंदुस्तान में हो, मैंने यह पूरा का पूरा चिट्ठा इंटरनेशनल कोर्ट में भी भेज दिया है। अगर आप मुझे न्याय नहीं दे सके तो फिर आप भी अपराध की श्रेणी में आओगे। मैंने ये सारी करतूतें इंटरनेशनल कोर्ट में दे दी हैं। मैंने ये सारी करतूतें आपकी, मैं किसको भूला हूं सब जानता हूं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी भेज दी, ह्यूमैनिटी के जो आला हैं उनको भी भेज दें कि ये हुआ है हमारे देश में।
अब आप किसको संजो के रखिएगा। मैं तो 1985 में मर गया था और 10 बार मरा, लेकिन उस परवरदिगार ने अगर मुझे जिंदा रखा है तो उसका यही कारण था, मुझे समझा गया आज। यही कारण था जो मैंने पूरा कर दिया। तो सीजेआई साहब, न्याय की गुहार लगाना गलत होता है, तफ्तीश करने की इजाजत मांगना गलत होता है, तफ्तीश करने के ढंग बताना गलत होता है। और फिर मैं ये भी कह रहा हूं, अगर ये व्यक्ति नार्को में जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसके कारण इनकी मृत्यु हो जाए तो दंड मुझे दे देना, लेकिन ध्यान रखना सीजेआई साहब, तुम फिक्र मत करो। कम से कम मैं तो तुम्हारे नार्को की इजाजत नहीं चाहूंगा। गोगोई के नार्को की इजाजत में फिर मांगूंगा, इसके बीच में ही मांगूंगा। 72 लोगों में ये भी है। वो सभी लोग जो उच्च पदों पर बैठा दिए गए चंद्रचूड़ जैसे, सभी लोग इस जद में आते हैं और सभी की सीरियल वाइज ABCD अल्फाबेटिकली नाम मैंने लिख दिए हैं। अब तक 72 नाम लिखे हैं, नाम और भी हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जब एक व्यक्ति पकड़ में आ जाए और पुलिस इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दे तो फिर तुम्हें नार्को कराने की जरूरत नहीं होगी। फिर तो पुलिस ही 3-3 इंच पिछवाड़ा उठा दिया करती है। फिर वह खुद ही व्यक्ति कहता है अशरफ की तरह कि ठीक मैंने 35 टोटे किए थे, मेरा नार्को करवा लो। उसे पता है, मानना तो पड़ेगा ही, नहीं तो ये सुझा देंगे पिछवाड़ा। देखो, कोई व्यक्ति अपराध करके बच जाए, यह भी तो जुल्म है। फिर तुमने पूछा कि आप क्यों कहते हो मोदी को वोट मत दो। किसी बलात्कारी को, किसी हत्यारे को, किसी डाकू को, किसी चोर को, किसी झूठे को, किसी मक्कार को, गलत चक्रव्यूह बनाने वालों को तुम अपने घर में एक रात की शरण दे सकते हो? मुझे जवाब दो। एक व्यक्ति जो कत्ल करके आया, हत्यारा, जिसने न जाने कितने कितने अपराध किए, उसको तुम अपने घर में मेहमान की तरह रख सकते हो? जब तुम उसको अपने घर की एक चारपाई भी नहीं दे सकते सोने के लिए, तो तुमने तो उसको देश दे दिया पूरा का पूरा। मैं क्या चाहता हूं? न्याय करना मेरा परम कर्तव्य है। न्याय देना मेरा परम कर्तव्य है। मेरी सृष्टि में तो इसे न्याय मिल ही जाएगा, लेकिन तुम्हारी सृष्टि में तुम काहे को बैठे हो इन चेयर्स पर? मैं तुमसे पूछता हूं, ज्ञानचंद जी, वोट तो इन्हें कोई डालता नहीं, तो ज्ञानचंद जी ये जीत कैसे जाते हैं? और ज्ञानचंद जी चलती वोटिंग के अंदर 1.25 करोड़ स्त्रियों के खाते में 10,000 रुपया अगर दिया जाए तो वह किस कैटेगरी में आता है? तो राजीव कुमार जी, तुम किधर चले गए? तुम्हारा नाम ठिकाना पता ही नहीं। और मोटा भाई
कभी ये मत समझ लेना कि अभी तक आपका नाम नहीं आया। नाम लिस्ट में है, बिल्कुल ऊपर ऊपर ही है। तो आप 3 व्यक्तियों के मैं नाम दूंगा, आप इतनी कृपा कर दो। 72 लोगों के नार्को नहीं करा सकते। 144 करोड़ तुम कहते हो, चलो कोई बात नहीं। 144 लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए अगर 2 व्यक्तियों का नार्को कराना पड़ जाए, इन्वेस्टिगेट कराना पड़ जाए, तो तुम्हें डर क्या है? तुम्हें डर यही होगा, मैं जानता, घट घट के अंतस की जानत, कि कल को ये मेरे जाने के बाद मेरा नार्को मांगेंगे। देखो मैं तो नहीं मांगूंगा, जानता तो मैं आपकी भी हूं सूर्यकांत जी, छुपा तो मुझसे आपका भी कुछ नहीं, लेकिन कम से कम आपके नार्को की मैं मांग नहीं करूंगा। सफाई अभियान तो मोदी ने भी शुरू किया था, और सफाई अभियान मैंने भी शुरू किया है, लेकिन मैं गंगा की सफाई बाद में देखूंगा। मैं जो गंगा को प्रदूषण रहित करेंगे उनको पहले देखूंगा, जो प्रदूषित कर रहे हैं उनको पहले देखूंगा। टर्म बाय टर्म कौन सी न्यायपालिका ने क्या आदेश दिया और क्यों दिया। यह जो जज के घर से आग लग जाती है, तुम जानते हो ये किसने लगाई? एक सबके सिर के ऊपर सपना जिया का एक दाता, सो में बिसर न जाए, उसने लगा दिया आग। वह तुम्हें सबूत दे ही जाता है। ये देखो, एक मामूली जज, कितनी का तनख्वाह होती है उसकी, और इतना रुपया कहां से आ गया बताओ? ब्यूरोक्रेसी, चुनाव आयोग, शेयर मार्केट का बूझ, वह बूझ कहां गई? बूझ LIC के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो प्रभारी, जिन्होंने मोदी के कहने से शेयर खरीदा, क्या उनके पास अपनी कोई योग्यता नहीं? जब एक संस्था का प्रभार उनके पास है, वो खरीदे ना खरीदे, उन्होंने अपनी संस्था को देखना है। तो ऐसे बात तो हजारों में आएगी, निकलेगी बात तो बहुत दूर तलक जाएगी। बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी। फिर तुम पाओगे यहां दाल में काला नहीं, यहां कोई कोई मनका छोड़कर सारी दाल ही काली। बस मैं इतनी सी रियायत दे देता हूं, ईमानदार भी हैं। अगर ईमानदार ना होते, ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता, तो सब ग्रह आपस में टकरा कर चूर चूर हो जाते। इन्हीं के बल से खड़ी है धरती आसमान, इनके बल से ही सितारे चमकते हैं। तो दाल में काला नहीं, सारी दाल ही काली। तो मेरे देशवासियों, हमें क्या करना होगा? सबसे पहले मुझे देखिए, मेरा निहित स्वार्थ कोई है?
सबसे पहले मेरी परीक्षा होनी चाहिए। क्या जिस पर तुम यकीन करोगे उसका कोई निहित स्वार्थ तो नहीं है? फिर हम आगे चलेंगे। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि हम सब ने मिलकर छेड़छाड़ तो यह गुजरात में भी करता था, लड़कियों को छेड़ता था, मानसी सोनी वगैरह, उनको जंजीरों में बांध के रखता था। वह बेचारी तंग आकर यहां से पलायन करके पता नहीं कहां। और भी बहुत सी लड़कियों को छेड़छाड़ करता था। मुझे एक उत्तर देना, हमारे सबके बहन बेटियां हैं, और जो व्यक्ति बहन बेटियों से छेड़छाड़ करता है, जब तुम उसको घर में एक रात सुला नहीं सकते, क्या उसको देश की सारी कमान सौंप दोगे? वह योग्य है इसके? चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वैसे तो ये अनपढ़ है। क्या ऐसे चौकीदार को देश सौंप देंगे? जय तुम्हारी शटरों की ताले खोल लेता हूं। कि ऐसे डाकुओं को अपने घरों की रखवाली बैठा देंगे, जो रात को आकर तुम्हारी गर्दनों को दबा के तुम्हारा माल चुकता कर दे। आज सिस्टम इतना बिगड़ गया है मेरे देशवासियों, और तुम हो भुक्तभोगी, भोगना तुम्हें पड़ता है। इस 80 करोड़ जनता को तो पक्का ही लहू का पसीना बन जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, और इनका कोई वार सार लेने वाला होता नहीं। यह तो पक्का ईमानदार है, जिनके भीतर इतनी सहन शक्ति है कि वो 5 किलो अनाज में भी नमक चाट के रोटी खा लेते हैं, और एहसान फरामोशी भी नहीं करते, वोट भी दे देते हैं। और इस सूत्र को अच्छी तरह से जानता है यह है दुष्ट। दुष्ट मैंने क्यों कहा? बिल्कुल जानकर कहा, जानकर, पहचान कर, कंगाल कर, जरा भी मुझे संदेह नहीं, और तुम्हारे संदेहों को नाश करना चाहता हूं। कृष्ण कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, जिसके भीतर संदेह है उसका विनाश हो जाता है। मैं तुम्हें विनाश के कगार पे ले जाना नहीं चाहता, इसलिए संशय से मुक्त करना चाहता हूं। क्या नारकों का अनुमति मांगना गलत है? क्या तुम भी अभी मोह को जकड़े रहोगे? एक व्यक्ति को राज तुमने दे दिया, तुम कहो कि 3.5 साल पड़े हैं। अगर कोई व्यक्ति पागल हो जाए तो तुम क्या कहोगे? वह तो हमारा बूढ़ा है, इसने तो हमें जन्म दिया है, हम इसको क्यों छोड़ के आए? क्या हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है क्या? यह मोह छोड़ना होगा। यही तो भगवान कृष्ण कहते हैं, इस मोह को छोड़ो, इस लोभ को छोड़ो, इस भय को छोड़ो। तुम सत्य को देखो खुली आंखों से। तो मैं कहता हूं सुब्रमण्यम स्वामी का भी नाम है इसमें। ये जो रोज इंटरव्यू देता है, इसका भी हाथ है। जब तुम्हें पता है कि ये आदमी लड़कियों से छेड़छाड़ करता है, और चरित्र का तो साफ होना ही चाहिए व्यक्ति, तुम्हारी सफेद चादर पर कोई काला धब्बा नहीं होना चाहिए। ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया, बड़े जतन से ओढ़ी थी। देखो मैंने कोई दाग भी नहीं लगने दिया,
कबीर कहते हैं जैसे मैंने ओढ़ी थी, बड़े जतन से ओढ़ी थी, तो मैंने इसको एक दाग भी नहीं लगने दिया, वैसे की वैसे ही रख दी। अब देख लो, इसे बिल्कुल कलंक रहित है। लेकिन जो चादर, तुम दाग तो छोड़ो, जो चादर ही काली हो जाए, फिर क्या उसको नारकों की आवश्यकता नहीं है तुम्हें? बात उगड़ेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। सभी संस्थाएं अपने अपने बचाव करने में निकल जाएंगे, सब इधर उधर हाथ मारेंगे और ये नए नए कानून बना देंगे जो अपराधी हैं। लेकिन ध्यान रखना, मैं वो शय हूं जो कयामत की खबर रखता हूं। मैं वो शय हूं जो कायनात की नजर रखता हूं। तुम कितना ही भाग लेना, क्योंकि मैंने तुम्हारा सत्य देख लिया है, और ऐसा सत्य जो परमात्मा की दरगाह से देखा गया, उसके झूठ होने की संभावना शून्य होती है। कोई संभावना नहीं है उसके झूठ होने की। इसलिए मैं तो आश्वस्त नहीं हूं, मैं तो मुरीद हूं उसका, जिसके घर में बिल्कुल साफ साफ लेख लिखे जाते हैं, चंगियाइयां बड़ियाइयां बचे धर्म अधूर, कर्मी आपो अपनी के निर्णय के दूर, जिन नाम ते आया गए मशक्कत का हाल। जिन्होंने काम किया, IIM बना दिए, IT बना दी, इतना कुछ बना दिया, इसरो बना दिया। जिन नाम ते आया गए मशक्कत का हाल, जिन्होंने कुछ तरक्कियां की देश के लिए, जब देश अभी नया नया आज़ाद हुआ था। और मैंने पहले भी कहा, जब दो भाई अलग होते हैं ना, तो चमचा, कोली, प्रांत, चकला, बेलन, गलास, थाली, टेबल स्पून, टी स्पून, सब कुछ नया लाना पड़ता है। और अगर किसी को बना बनाया घर दे दिया जाए तो वह ऐसी कदर करते हैं उसकी। चंकियाइयां बरियाइयां वाचे धर्म दूर, करनी आपो अपनी के निर्णय के दूर, जिन नाम ते आया गए मशक्कत का हाल। उनको तुम लाख गिराने की कोशिश कर लो, लेकिन तुम्हारा सावरकर भीख मांगता हुआ अंग्रेजों की बूटों की पॉलिश करने के बजाय जीभों से चाटता हुआ, चमकाता हुआ, वो दृश्य कभी नजरों से ओझल नहीं होगा। नानक ते मुख उजले कीर्ति छुटे नाल। अगर एक व्यक्ति का मुख उजला हो गया तो वह कितने व्यक्तियों की छुट्टी करवा देगा इस झूठ से। तो इस झूठ से मुक्त करवाने मैं आया हूं। पहले तो मेरा नारको करवा लेना साथ में। क्या मैं सच में ईमानदार हूं? लेकिन इस शर्त पर के साथ में साथ की साथ पहले मेरा करवा लेना, कोई बात नहीं। लेकिन साथ के साथ इनका नारको करवाना होगा। देश के सामने यह शर्त रखनी होगी कि हम बाबा जी का नारको पहले करवाएंगे, विदाउट एनी कंडीशन। अगर इसमें कोई दोष ना निकला तो फिर आपका नारको करवाएंगे। बोलो, मंजूर है? नानक ते मुख उजले कीर्ति छुट्टी नाल। कितनों की छुट्टी करवाने में आया हूं, कितनों की जंजीरों से मुक्ति करवाने में आया हूं। मैं निकला हूं इस राह पे, सभी के ये काले काम धंधे उगाड़ने के लिए आया। जरूरत तो बहुत कम है, और मैंने जी के दिखला दिया है तुम्हें 14 वर्षों से जरूरत कितनी होती है। फिर तुमने ट्रंक को भर लिया, फिर तुमने सारी जमीन जायदादों की रजिस्ट्री क्यों करवा दी, फिर तुमने बैंक क्यों भर दिए,
तुम कहते थे मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो बात तो ये भी सुनी कि प्रहलाद तुम्हारे भाई के पास 400 एकड़ जमीन है। क्या ये सत्य है? देखिए, मैं तस्दीक नहीं करता। इन सब चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वो प्रधानमंत्री का भाई है इसलिए नहीं, प्रधानमंत्री कल तक भिक्षा भी मांगता था, ये भी सोच लेना। वह भिक्षा मांगने वाले का भाई है, आज उसके भाई के पास 400 एकड़ जमीन कहां से? सब बातों को मद्देनजर रखते हुए, जो गलत है वो गलत, जो ठीक है वो ठीक, हमें न्याय करना ही होगा, आज ही करना होगा। कल किसने देखा है? आज, अभी अभी। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है, जो भी है बस यही एक पल है। आगे भी जाने न तो, पीछे भी जाने न तो, जो भी है बस यही एक पल है। अभी अभी, आज, अभी उठो, कल कभी आता नहीं। यही रावण मर रहा था, राम कहने लगे बड़ा समझदार व्यक्ति है। भैया, इससे पास से कुछ ज्ञान ले ले, यह धरती से विदा होने को आया है। लक्ष्मण जाकर उसके सिर की तरफ बैठा। रावण बोला ना। लक्ष्मण ने थोड़ी देर इंतजार किया। भैया राम को कहने लगे ये तो बोलता नहीं कुछ, मैंने इसे प्रणाम भी किया लेकिन स्वीकार नहीं किया। तो राम कहने लगे तुम्हें इतनी भी नहीं लियाकत है, जब किसी से ज्ञान लेना हो तो उसके पांव की तरफ बैठना होता है, झुकना होता है। तुम पांव की तरफ बैठो, उसको प्रणाम करो, नमन करो, वह उत्तर देगा, तुम्हारे नमन का उत्तर भी देगा आशीर्वाद के रूप में, और तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी देगा। ऐसा ही किया लक्ष्मण ने। पूछा प्रभु आप महान हो, ये मैं जानता हूं, मेरे लिए क्या आदेश है? आपने जीवन में क्या सीखा और मुझे कुछ सूत्रों में बता दीजिए। उन्होंने जब मुख्यतः बात कही, बात तो बहुत थी, फिर वक्त गुजर जाएगा, आज का काम कल पे मत छोड़ना। कल कभी आता नहीं, कल जब भी आता है काल बन के आता है, कल काल बन के आता है। आज का काम कल पे मत छोड़ना, कल काल बन के आएगा, कल तुम नहीं रहोगे। देखो मैंने भी ऐसा सोचा था, कल कर लूंगा, देखो आज काल आ गया। ये लोग मुझे मार भी सकते हैं, मेरे शरीर के खंडहर को, जो एक समूह है 5 तत्वों का, उसे बिखेर भी सकते हैं। इसके बिना मैं बोल ना पाऊंगा। लेकिन तुम डर मत जाना, साहस रखना, तुम मेरे इस मिशन को आगे बढ़ाना। गोल्डन स्पैरो, मेरे जाने के बाद भी ये मिशन रुकना नहीं चाहिए। देखिए, दुश्मन कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ता, और खास तौर से जो इतना बड़ा अपराधी है, जो हजारों बार लटकाया जाए और फिर भी उसके किए हुए कर्मों का पश्चाताप न हो सके, ऐसे ही अपराधी व्यक्ति हैं ये कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, और अगर कल को मार भी दें
इसे खंडहर बना भी दें, क्योंकि बहुत से पागलों की जमात इनके पीछे लगी और उसमें से किसी का भी भेजा घूम सकता है, जैसे गोडसे का घूम गया, कोई बात नहीं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि तुम डर मत जाना, तुम मेरी बातों को आगे बढ़ाना, मेरे मंतव्य को आगे बढ़ाना। गोल्डन स्पैरो, हम तब तक सांस नहीं लेंगे जब तक सभी व्यक्तियों को 5 किलो अनाज नहीं बल्कि सभी जरूरतें पूरी हों। आलीशान घर हो, कार हो, व्यापार हो, हर हाथ को रोजगार हो। जो व्यवस्थाएं हमारे समाज ने बनाई और कलंकित हैं, उनका खात्मा हो। सबके भीतर आनंद की पूरक हो और संसार की महक ऐसी शानदार हो कि जब दूसरे ग्रहों से व्यक्ति आते हैं वो यहां से एक छवि लेके जाएं कि धरती तो बड़ा शानदार ग्रह है, धरती बड़ा शानदार ग्रह है। आज तो कोई धरती पे आएगा तो क्या देखेगा। रूस यूक्रेन से लड़ रहा, यूक्रेन रूस से लड़ रहा, ईरान अमेरिका से लड़ रहा, अमेरिका ईरान से लड़ रहा। हालांकि दोनों की बराबरी कहां है। एक गरीब व्यक्ति को सताना कि वह कमजोर है, यह कोई बहादुरी नहीं होती। कहां इजराइल, एक व्यक्ति के दो दो दुश्मन, लेकिन इजराइल के साथ खुदा है। और जिसके साथ खुदा होता है उसको मारने वाला कौन होता है? जाको रखे मेरा सतगुरु प्यारा, जाको रखे मेरा सतगुरु प्यारा, उसे कौन है मारन हार। चाहे जग बने दुश्मन सारा, चाहे जग बने दुश्मन सारा, उसे कौन है मारन हारा। जाको राखे मेरा सतगुरु प्यारा, उसे कौन है मारन हार। धन्यवाद।